नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य संस्कृत क्लासेस में। आज आपको हम बताएंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान से संबंधित आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका कक्षा 10 साइंस से लिया गया है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि जो हमारा पोषण होता है, पोषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, पोषण की आवश्यकता होती क्यों है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में आज A to Z जानने वाले हैं। ठीक, बिना देर के हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, देखिए जैसा कि आज हमारा टॉपिक रहेगा कि पोषण क्या होता है। ठीक है, तो पोषण की जो परिभाषा है, सबसे पहले तो हम परिभाषा जानेंगे कि परिभाषा क्या होती है पोषण की। ठीक है, तो बता दें कि जितने भी जीवधारी होते हैं, समस्त जीवधारियों को अपना जीवन यापन करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं, यही क्रिया हमारी कहलाती है पोषण। तो हम परिभाषा कह सकते हैं जीवधारियों के द्वारा एक ऐसी क्रिया जिसमें जीवधारी क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं, अर्थात वह क्रिया जिसमें जीवधारी पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसे हम पोषण कहते हैं। देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि सभी जीवधारियों द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है। यानी जो हमारे जीवधारी होती हैं, ठीक है, जीवधारी का अर्थ है जिनमें जीव आपका जान होती है। ठीक, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे मनुष्य हो या पेड़ पौधे हो, सभी आपका जीवधारियों के अंदर अर्थात सजीवों के अंदर आते हैं। सजीवों या जीवधारियों के द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त करने की जो क्रिया होगी उसे हम पोषण कहते हैं। ये आज की हमारी परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद जो लिखा हुआ है कि पोषण की आवश्यकता, ठीक, यानी जो पोषण होता है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है भाई, कोई कार्य होता है, ठीक है, तो अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो हम कोई कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो पोषण क्रिया होती है इसकी आवश्यकता होती है। क्यों होती है, देखिए कुछ हमारे यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनके माध्यम से बताएंगे कि हमारे पोषण की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट लिखा है ऊर्जा का स्रोत। जो पोषण होता है, ठीक है, जो पोषण होता है या ऊर्जा का एक स्रोत है, तो पहले आवश्यकता हो जाएगी ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए। ठीक है, तो ऊर्जा का स्रोत कैसे है, देखिए अगर हम पोषण क्रिया करते हैं तो हम पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं जिससे हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं। यानी अगर हम पोषक तत्वों को प्राप्त करेंगे तो क्रिया वो कहलाएगी पोषण, और अगर हम पोषण क्रिया करते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ऊर्जा मिलेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा पोषण होता है, ठीक है, यह ऊर्जा का एक स्रोत होता है। ठीक है, तो हमारी आवश्यकता क्या हो जाएगी, ऊर्जा का स्रोत है। शरीर की वृद्धि, यानी कि शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, पोषण आवश्यक है। ठीक है, क्यों, देखिए यदि चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो या पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, ठीक है, अगर उनकी वृद्धि करनी है तो हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक जीवधारियों के लिए वृद्धि करने के लिए एनर्जी आवश्यकता होती है, और एनर्जी में कहां से मिलेगी, पोषण क्रिया के माध्यम से मिलती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो पोषण होता है या शरीर की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, रोगों से प्रतिरक्षा। अब देखिए होता क्या है, यदि हमारा खान पीन आपका शुद्ध होता है, अच्छा होता है, तो हमारा जो शरीर होता है वो निरोगी होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पोषण होता है, ठीक है, ऊर्जा होती है, अगर इसको हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, आपका संतुलित मात्रा में, तो क्या होता है, इससे हमारा जो शरीर होता है वो स्वस्थ रहता है, अर्थात निरोगी रह सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोषण होता है, ठीक है, रोगों से प्रतिरक्षा के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक, क्लियर है। लास्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है, शरीर की टूट फूट में मरम्मत के लिए, यानी कि शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए भी हमें पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्यों, देखिए जैसे कभी आपको चोट लग जाती है, ठीक, हड्डी टूट जाती है, ब्लड निकलता है, ठीक है, आपको पता विटामिन के जो होता है उसके अगर ये हमारे शरीर में कमी होती है तो हमारा रक्त लगातार बहता रहता है। तो हम कह सकते हैं शरीर में अगर कोई भी दुर्घटना होती है, चोट लगती है, बीमारी होती है या अब अन्य कोई समस्या होती है, तो उसके लिए भी हमको क्या, डॉक्टर सलाह देते हैं अच्छा खान पीन की। ठीक है, जिसमें आप फल फ्रूट दूध, ठीक है, प्रोटीन्स की चीजें, हरी सब्जियां वगैरह खाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो शरीर की टूट फूट में मरम्मत होती है, ठीक है, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, अर्थात हमें पोषण की आवश्यकता शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए भी जरूरी होती है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई हैं कि पोषण होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, हमने टॉपिक लिख दिए। अब मेन बात आप लिखेंगे कि पोषण के प्रकार। देखिए हम यहां लिखेंगे
पोषण के प्रकार। देखिए होता क्या है, जो पोषण हमारा होता है यह मुख्यतया होता है आपका, पोषण मुख्यतया दो प्रकार का होता है। पोषण मुख्यतया हमारे कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, स्वापोषण, दूसरा होता है परपोषण। ठीक है, पोषण मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वापोषण, एक होता है परपोषण। ठीक, स्वापोषण में क्या होता है, स्वापोषण में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम उस क्रिया को हम बोलेंगे स्वापोषण। ठीक है, और स्वापोषण के अंतर्गत आपके कौन से जीव आते हैं, पेड़ पौधे केवल आते हैं। ठीक, अर्थात उन्हें हम स्वापोषी कह सकते हैं। ठीक, यानी स्वापोषण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, उसे हम स्वापोषण क्रिया कहते हैं। और उन जीवों को या उन जंतुओं को हम स्वापोषी कहते हैं। जो जीव या जो प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम स्वापोषण क्रिया कहते हैं और उसे हम स्वापोषी कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे। ठीक, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, स्वापोषी। ठीक है, तो ये तो हो गया स्वापोषी और ये क्रिया हो गई। ठीक है, पर स्वापोषण करते कौन है, पेड़ पौधे। लेकिन परपोषण में आपका डिफरेंट होता है। ठीक, इसके परपोषण में भी आपका बंटवारा होता है। कैसे, इसमें क्या बंटवारा होता है, इसमें हमारे बंटवारा होता है, एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है मृतोपजीवी, एक होता है परजीवी। ये हमारे टॉपिक होते हैं कि जो परपोषण होता है, परपोषण का वर्गीकरण करते हैं हम लोग, बंटवारा करते हैं। परपोषण आपका मुख्यतः किस प्रकार से होता है, चार प्रकार से होता है। ठीक, अब देखिए इसमें मतलब क्या होता है, परपोषण का अर्थ होता है वह क्रिया जिसमें जीव जंतु मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उसे हम कहते हैं परपोषण क्रिया और उन्हें हम बोलते हैं परपोषी। ठीक है, अब लिखा है शाकाहारी। देखिए शाकाहारी हम किसे कहते हैं, शाकाहारी क्या होता है, शाकाहारी वे जीव जंतु होते हैं जो केवल घास फूस खाते हैं, घास फूस पेड़ पौधे। ठीक है, उन्हें खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा खरगोश, खरगोश या बकरी। ठीक है, खरगोश या बकरी जो हमारे होते हैं शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं, ये केवल घास फूस ही खाते हैं। मांसाहारी क्या होते हैं, वे जीव जंतु जो केवल मांस खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या हो जाएगा, शेर और बाघ, ये हमारा हो जाएगा। मृतोपजीवी किसे कहते हैं, देखिए मृतोपजीवी जो आपका होता है उसमें क्या हो जाएगा, वे जीव जंतु जो अपना भोजन सड़े गले जीव जंतुओं से, मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कवक, यीस्ट, कवक यीस्ट, अन्य भी आपके होते हैं, कुकुरमुत्ता होता है। ठीक है, ये सड़े गले पदार्थों से, मरे हुए जीव जंतुओं से, ठीक है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। परजीवी क्या होता है, परजीवी आपका जिसमें आपका किसी दूसरे पर आश्रित रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे
जू, जोंक, खटमल। ठीक, यानी परजीवी किसे कहते हैं? जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, परजीवी कहलाते हैं। जोंक है, जू है, ठीक है, उसके बाद खटमल है, ये सभी मच्छर हो गया, ये सभी अपने जीवन के अपने खान पीन के दूसरे पर आश्रित रहते हैं और वहां पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, उन्हें परजीवी के नाम से जानेंगे। मृतुकजीवी किसे कहते हैं? जो सड़े गले पदार्थों से, मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतुकजीवी कहलाते हैं। जैसे आपका कवक हो गया, यीस्ट हो गया। मांसाहारी किसे कहते हैं? जो केवल मांस खाते हैं, शिकार करते हैं, आपका हो जाएगा, ठीक है, मांसाहारी। शेर हो गया, बाघ हो गया। शाकाहारी किसे कहते हैं? खरगोश हो गया, बकरी हो गया। शाकाहारी आपको घास फूस खाते हैं। ठीक, तो ये हमारा इसका वर्गीकरण हो गया, किसका?